ट्रू कॉलर नाम तो सुना ही होगा या फिर आप इसका यूज भी करते होगे। क्यों? क्या ट्रू कॉलर आपकी प्राइवेसी को सेफ रखता है? क्या आपको इसे यूज करना चाहिए? ये काम कैसे करता है? कितने पैसे कमाता है? ओहो, ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं ट्रू कॉलर की सारी जानकारी देने वाला हूँ आपको, और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसाइड करिएगा कि आपको इसका यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला सवाल ये आता है कि ट्रू कॉलर है क्या? तो मैं आपको बता दूं कि ट्रू कॉलर एक मोबाइल ऐप है जिसका इस्तेमाल अननोन नंबर यानी अनजान नंबर से आने वाली कॉल, इसका मतलब जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है, अगर उस नंबर से कोई कॉल आता है तो ये उस नंबर का नाम आपको बताता है, और साथ ही इससे आप मैसेज और कॉल्स को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर सकते हो। अब सवाल आता है कि ट्रू कॉलर ऐप काम कैसे करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐप आपके ही थ्रू वर्क करता है। ये आपके ही डाटा को लेकर, आपकी सारी डिटेल्स को चुरा कर, उसके बाद आपके ही डाटा का यूज करके वर्क करता है। चलिए इसे और आसानी से समझते हैं। जब आप ट्रू कॉलर ऐप को इंस्टॉल करते हो और ओपन करते हो, उसके बाद ये सबसे पहले आपसे आपका फोन नंबर मांगता है, आपका नाम मांगता है, आपका एड्रेस भी मांगता है और आपकी लोकेशन भी मांगता है, और इसी के साथ ये आपके कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने की परमिशन मांगता है। और जैसे ही आप इसको एक्सेस करने की परमिशन अलाउ कर देते हो, उसके बाद आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट होते हैं उन सारे कॉन्टैक्ट को अपने सर्वर में सेव कर लेता है, यानी स्टोर कर लेता है। और इसी तरह बहुत सारे लोग ट्रू कॉलर ऐप का यूज करते हैं, और वो जैसे ही अपने कॉन्टैक्ट को एक्सेस करने की परमिशन इसको देते हैं यानी अलाउ करते हैं, उसके बाद ये सबके कॉन्टैक्ट्स को अपने सर्वर में सेव कर लेता है। और अब जैसे ही आपके पास कोई अननोन नंबर से कॉल करता है, यानी अनजान नंबर से कॉल करता है, और आपके फोन में ट्रू कॉलर ऐप इंस्टॉल है, तो ये सबसे पहले क्या करता है, ये सबसे पहले उस नंबर को अपने सर्वर में सर्च करता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप ट्रू कॉलर ऐप का यूज करते हो, मैं बट यूज नहीं करता हूँ, और मेरा कोई फ्रेंड है वो भी ट्रू कॉलर ऐप का यूज करता है। अब मेरा कॉन्टैक्ट उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी ट्रू कॉलर ऐप का यूज करता है वो ट्रू कॉलर ऐप उससे एक्सेस मांगता है कि वो उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर सकता है या नहीं। और जैसे ही हम उसको अलाउ करते हैं तो उसके फोन के सारे कॉन्टैक्ट उनके सर्वर में चले जाते हैं। अभी मैंने आपको जैसा कि बताया था। बताने वाली बात यहाँ पे ये है, अगर मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ आपके पास, इसका मीन्स मैं अननोन हूँ आपके लिए। तो वो ट्रू कॉलर क्या करेगा, उसने जैसा कि मेरे फ्रेंड का डाटा चुरा लिया है, उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरा नंबर था और उसने मेरा नंबर मेरे नाम से सेव किया हुआ था, और जैसे ही मैं आपके पास कॉल करूंगा तो वो ट्रू कॉलर क्या करेगा, वो सबसे पहले अपने सर्वर में जाके सर्च करेगा कि इस नंबर से इसके सर्वर में कोई डाटा है या नहीं है। और जैसे ही उसे कोई डाटा मिलता है तो वो नाम आपके डिस्प्ले पर शो कर देगा, मेरा नाम ये है और इस नंबर से कॉल आ रहा है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके फिर से देखिए। बहुत आसान सी प्रोसेस है, आपको समझ में आ जाएगी, मुझे यकीन है। और अब सवाल आता है, क्या ट्रू कॉलर ऐप सेफ है? क्या ये आपकी प्राइवेसी को सेफ रखता है? तो इसका जवाब है, जब आप ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो तब ये आपसे कुछ परमिशंस मांगता है आपके फोन में एक्सेस करने के लिए। ये परमिशंस कुछ इस तरह से होती हैं, जैसे कि पहला परमिशन होता है कॉल लॉग्स। जी हाँ, कॉल लॉग्स का मतलब होता है कि आपके पास कब कब किसका कॉल आया, किस किस से आपने बात करी, कितने वक्त बात करी, किसका कॉल कितनी बार आया। ये आपके कॉल लॉग्स, मतलब साफ साफ कहूँ, ये आपकी पूरी कॉल हिस्ट्री को एक्सेस करने की परमिशन मांगता है। और जब आप इसे अलाउ कर देते हो, परमिशन दे देते हो, उसके बाद आपकी कॉल लॉग्स का आपकी कॉल हिस्ट्री का पूरा डाटा इनके सर्वर में सेव हो जाता है। दूसरा परमिशन मांगता है मेक एंड मैनेज कॉल लॉग्स। मेक एंड मैनेज कॉल लॉग्स, इसका मतलब होता है कि ये आपकी कॉल्स को बहुत आसानी से मैनेज कर सकता है और किसी को कॉल भी कर सकता है, जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा। तीसरा परमिशन मांगता है कॉन्टैक्ट एक्सेस, जैसा कि इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस करने की परमिशन मांगता है, और अगर आप इसे अलाउ कर देते हो उसके बाद ये आपकी सारी कॉन्टैक्ट की लिस्ट को सर्वर में सेव कर लेता है। और चौथी परमिशन मांगता है सेंड एंड व्यू मैसेज, और अगर आप इस परमिशन को अलाउ कर देते हो उसके बाद ये आपके सारे मैसेज को रीड कर सकता है, यानी पढ़ सकता है, और किसी को भी मैसेज भी कर सकता है। और इसी के साथ कैमरा, लोकेशन, माइक, इन सब की लोकेशन भी मांगता है, और अगर आप इन सब चीजों को अलाउ कर देते हो उसके बाद ये आपकी लोकेशन को भी एक्सेस कर सकता है, आपके माइक को भी एक्सेस कर सकता है, और आपके कैमरा को भी एक्सेस कर सकता है। और इसके बाद भैया सबसे बड़ा सवाल आता है, जिसका जवाब आप भी जानना चाहते होंगे शायद, कि ये पैसे कैसे कमाता है, यानी ये कमाई कैसे करता है अपनी, इसकी इनकम का स्रोत क्या है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे हम तो इसे फ्री में यूज करते हैं, हमसे तो ये कोई भी पैसा नहीं लेता, तो उसकी कमाई कैसे होती है, इसका इनकम का सोर्स क्या है। तो भैया मैं आपको बता दूं कि ट्रू कॉलर 3 तरह से पैसे कमाता है। हैरान हो गए ना? तो पहला तरीका है इसका पैसे कमाने का, एडवर्टाइजमेंट, यानी एड लाना। जी हाँ, तो आपने कई बार देखा होगा जब आपके फोन का डाटा ऑन होता है और आपको कॉल आती है, तो उस कॉल के दौरान आपके नंबर के नीचे छोटी सी एड शो करता है
ये उसके थ्रू पैसा कमाता है। और साथ ही जब आप अपनी ट्रू कॉलर ऐप को ओपन करते हो तो वहां पे भी ये कुछ एड शो करता है। ये भी उसका एक पहला जरिया है पैसे कमाने। और दूसरा तरीका है यूजर डाटा को बेचकर, यानी हमारे डाटा को बेचकर ये पैसे कमाता है। और आज के वक्त में सबके पास स्मार्टफोन है और सबके पास इंटरनेट है, इसकी वजह से ये काम और भी ज्यादा आसान हो चुका है। जी हाँ, आप यूजर डाटा को बेचकर हजारों लाखों अरबों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन शायद आपको नहीं पता हो, ये काम सिर्फ ट्रू कॉलर ही नहीं करता है। ये काम फेसबुक, ट्विटर या फिर बात कर लो इंस्टाग्राम की या फिर बात कर लो किसी और अदर एप्लीकेशन की, हमारे यूजर डाटा को बेचकर ये सारी एप्लीकेशन पैसे कमाती हैं। पर अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमारे यूजर डाटा को बेचकर ये पैसे कैसे कमाती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि कई बार आपके साथ ये जरूर हुआ होगा या फिर आपने नोटिस किया होगा कि आपके पास अननोन नंबर से कॉल्स आती है। इसमें आपसे पूछा जाता है क्या सर आपको बैंक लोन चाहिए या फिर आपको होम लोन चाहिए या फिर ऐसी कोई फाइनेंस की चीज करवानी है, या फिर कुछ ऐसे मैसेजेस देखे होंगे आपने, या फिर आपने अपने फेसबुक साइट्स पे, गूगल की साइट्स पे, यूट्यूब पे ऐसी कुछ चीजें जो आपने अभी कुछ दिनों पहले सर्च करी थी कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उस चीज से रिलेटेड आपको उसमें एड्स शो होती हैं। कि कभी आपने ये सोचा है इन लोगों को पता कैसे चलता है कि हम जो सर्च कर रहे थे हमें यही चाहिए और ये अचानक से उसी चीज का एड शो कर देते हैं? जी हाँ, ये आपके यूजर डाटा को ही बेचकर पॉसिबल हो पाता है। चलिए इसे और भी आसानी से समझने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा डीप में जाकर। तो बेसिकली ट्रू कॉलर करता क्या है? ट्रू कॉलर हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट को कैटेगरी वाइज डिवाइड करता है। जी हाँ, मान लीजिए मैं भी ट्रू कॉलर ऐप यूज करता हूँ और आप भी ट्रू कॉलर ऐप यूज करते हैं और आपका फ्रेंड भी कोई ट्रू कॉलर ऐप यूज करता है। तो ये करता क्या है, उस क्राउड एरिया में से डॉक्टर कितने हैं, जॉब करने वाले कितने हैं, स्टूडेंट्स कितने हैं, फीमेल लेडी कौन है, तो उन सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता है और उनके सर्चिंग लिस्ट को सर्च करता है कि इसने आज कुछ दिनों पहले फोन के बारे में सर्च किया, इसने कुछ दिनों पहले बाइक के बारे में सर्च किया। अब भैया होता यहाँ पर ये है, सारा फंडा ऐसा है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मुझे ऐसे ऑडियंस को टारगेट बनाना है जिनको मैं अपना फोन सेल करना चाहता हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा इस ट्रू कॉलर एप्लीकेशन के पास और मैं जाके इनसे बेसिकली डील करूंगा कि मुझे आप ऐसे लोगों का डाटा दीजिए जिन लोगों ने अभी हाल में ही कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में फोन जैसे वर्ड का यूज किया हो अपनी सर्चिंग लिस्ट में या कहीं पर सर्च किया हो या वो लोग फोन के बारे में देख रहे हो। तो ये ट्रू कॉलर क्या करेगा, बेसिकली उन सारे यूजर के डाटाओं में से सिर्फ उस डाटा को मुझे सेल कर देगा और मैं उसके बदले इन लोगों को कुछ पैसे दूंगा। तो जो सारा फंडा है वो इसी तरीके से वर्क करता है। इस तरीके से आपके यूजर डाटा को चुराकर हजारों लाखों अरबों रुपए कमाए जाते हैं। और इसका तीसरा तरीका है पैसे कमाने का, प्रीमियम फीचर्स देकर। ये कुछ प्रीमियम फीचर्स देता है आपको जो कि फ्री वाले वर्जन में नहीं मिलते हैं। आपने देखा होगा ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो आपको राइट साइड में प्रीमियम फीचर्स का एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का। तो इस तरीके से भी ये कुछ पैसे कमा लेता है। और अब कुल मिला के बात करते हैं कि आपको ट्रू कॉलर ऐप का यूज करना चाहिए या नहीं। तो मैं इससे पहले बता दूं कि ये काम सिर्फ ट्रू कॉलर ही नहीं करता है, जैसा कि इसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं कि ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। और अपना इतना सब कुछ देने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आप ट्रू कॉलर को फ्री में यूज करते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और एक फैक्ट आपको पता है, हम इतना सब कुछ खोते हैं किस लिए? सिर्फ ये जानने के लिए कि किसी अननोन नंबर से कॉल आता है तो वो नाम किसका है, सिर्फ ये पता करने के लिए हम उस ट्रू कॉलर ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करके रखते हैं। और जरूरी भी नहीं है कि वो नाम सही हो। आपने भी काफी बार देखा होगा कि वो नाम सही नहीं होता, वो नाम रियल नहीं होता। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। और इसी के साथ शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। लोगों को नहीं पता है कि ट्रू कॉलर आपके साथ कैसे फ्रॉड करता है, उन लोगों को भी इसका काला सच पता चल सके। और जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अभिषेक जी, अविनाश जी, अमित जी, प्रतिमा जी और आप सब व्यूवर्स जो मुझे सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, मैं आप सब लोगों को हार्टली दिल से आपका शुक्रिया करता हूं और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहिएगा। आपसे मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू।